ओम शांति। अगर हमें पवित्रता की पालना निरंतर करनी है, निरंतर जो आत्मा का गुण है पवित्र रहना, और इसको धारण करने के अंदर अगर काम विकार परेशान कर रहा है, काम विकार के विचार बार बार मन को उत्पात मचा रहे हैं, मन में बेचैनी महसूस कराते हैं, और हम अगर काम विकार पर पूर्णतः विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आज का वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि काम वासना या विकार जो है, जो बाबा कहता है कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाना यानी जगत जीत बनना। तो हम बात करेंगे कि काम विकार के जो विचार हैं वो सदा के लिए अपने अंदर से कैसे खत्म हो, और खत्म तो हो जाए लेकिन दोबारा वापस भी न आए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस काम विकार को क्या परमानेंटली खत्म किया जा सकता है? क्या काम विकार जब इससे ब्राह्मण आत्मा बने हैं तो क्या निरंतर हमारी पवित्रता बरकरार है, या फिर कहीं ना कहीं वह विचार अंदर आने से हमारी पवित्रता कहीं भंग तो नहीं हो रही है? तो फिर हम ऐसा क्या काम करें, या फिर हम ऐसी कौन सी विधियां अपनाएं जिससे हमारे अंदर से काम विचार या गंदे जो विचार हैं वो हमारे अंदर आए नहीं। तो चलो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम काम विकार को खत्म करना चाहते हैं, सेक्सुअल विचार को खत्म करना चाहते हैं सदा के लिए, तो हमें 3 बातों पर विशेष अटेंशन देना होगा। थोड़ा मैं इसके बारे में खुलकर बात करूंगा। इससे क्या है कि हमारे अंदर के जो मन की रहस्य है, मन के जो परेशानी है, इन विचारों से जो हमें तकलीफ होती है, इससे हम ताकि मुक्त हो पाए। तो 3 विधियां हैं, 3 बातों पे आपको अटेंशन देना होगा। तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति बिल्कुल खाली, मतलब ज्यादा समय तक खाली रहता है ना, तो उसको सेक्सुअल या काम विकार के जो विचार हैं उसको ज्यादा आते हैं। यानी जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बिजी है, और बिजी भी का अर्थ यह नहीं है कि कोई छोटे मोटे काम में बिजी है, बिजी का अर्थ होता है कि वो किसी एक लक्ष्य को लेकर ऊंचे कार्यों के अंदर अगर वो बिजी है, तो उसके अंदर कभी भी ऐसे विचार आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। जो आदमी खाली है, जो इंसान खाली बैठा है, यानी कहते हैं कि पेड़ से अगर सूखा पत्ता गिरा हुआ है, वो तो कभी इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान बिजी है, चाहे वो किसी कार्य में भी बिजी है, अगर जैसे कोई इंसान आगे उसको अगर कोई किसी लड़के कोई मैसेज आ गया कि तेरे जियाजी हॉस्पिटल में है, तुम्हें जरूरी दवाइयां लेकर पहुंचना है। अब वो जरूरी दवाइयां लेके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, तो क्या उसके अंदर चाहे वो कितनी भी सुंदरी क्यों न हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसको आवाज लगाए चाहे कुछ भी करे, क्या उसके अंदर वो विकार या विचार ऐसे आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उसका ध्यान और पूरा अटेंशन वो बिजी है कि मुझे तो दवाइयां लेकर कहाँ पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है। यानी एक बात पक्की है, आप इस बात को मान लीजिए कि जीवन के अंदर अगर आप जो है किसी अच्छे लक्ष्य के लिए बिजी है, अच्छे कार्यों के अंदर बिजी है, तो आपके अंदर ऐसे विचार कभी भी आ ही नहीं सकते हैं। मैं स्वयं के उदाहरण लूंगा, मैं दूसरों का उदाहरण लेना नहीं चाहूंगा। मैंने हमेशा स्वयं को बहुत बिजी रखा। जैसे अभी भी मेरा ये बिजी शेड्यूल चलता है कि मैं ऐसा क्या चीज चिंतन करूं जो स्वयं के लिए उपयोगी हो और लोगों के लिए भी उपयोगी हो। तो निरंतर मन एकदम से बिजी रहता है, प्लस एक उच्च लक्ष्य की तरफ होता है कि नहीं, मुझे तो कई आत्माओं की सेवा भी करनी है, स्वयं को भी बंधनों से मुक्त रहना है और औरों को भी बंधनों से मुक्त रखना है। तो कहते हैं कि खाली प्लॉट होगा तो कोई भी कचरा डाल सकता है, लेकिन अगर भरा हुआ यानी मकान अगर बना हुआ है तो उस पर कोई कचरा डाल नहीं सकता। तो पहली बात तो जो हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात ध्यान रखनी है कि हमें निरंतर किसी अच्छे लक्ष्य में, अच्छी सेवा के चिंतन में, अच्छे परमात्मा के महावाक्य, चाहे कुछ भी समझो, आपको बिजी रखना है। अगर आप ऊंचे लक्ष्य की तरफ बिजी हो तो ध्यान रखना कि उसके अंदर ऐसे विचार बहुत कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे। तो पहली बात तो यह टेंशन में रखना है। दूसरी जो बात है गहरी वाली, जो समझने लायक वाली जो बात है, वो यह है कि जो वासना है ना, वासना यानी उसका वास कहाँ है? काम वासना मन बोलते ना, काम वासना। तो वासना एक्चुअली में है क्या?
रहती कहाँ है? सदा के लिए आप कहते हो कि खत्म करनी है, तो वासना का वास जो है एक्चुअल में शरीर में ही है। वो विकार कहाँ से उत्पन्न होता है? काम विकार शरीर से तो उत्पन्न होता है। शरीर के अंदर से ही एक तरह से समझ लो कि मैं आत्मा अलग हूं और शरीर अलग है, तो शरीर अपना पड़ोसी हो गया। शरीर हमेशा अपने से वह काम करवाता है जो उल्टे होते हैं। मतलब जबरदस्ती शरीर को क्या चाहिए? अगर सुबह मुझे ट्रेन में जाना है, शरीर कहता है आराम करो, सो जाओ। अमृत वेला में उठना, तो शरीर क्या कहता है? अरे शरीर हमेशा अपने आराम के अंदर जाना चाहता है, हमेशा वो रिलैक्स रहना चाहता है। यानी शरीर कहेगा कि यार अभी तो मैं अच्छे से सो जाता हूँ, क्या सुबह उठना, जल्दी उठना, परेशान होना, ये होना है ना। उसको इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि अगर ट्रेन छूट जाए तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अमृत वेला छूट जाए तो छूट जाए। क्योंकि शरीर जो है एक तरह से हमेशा स्वयं को आराम में रखना चाहता है। तो शरीर अपनी कोशिकाओं को भी बढ़ाना चाहता है। कोशिकाएं समझते क्या बढ़ाना होता है? जैसे आपने देखा कि मस्तिष्क की कोशिका बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि वहां पे जो खून का प्रभाव है ना, दबाव बहुत कम रहता है, कि खून हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा बहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो खून जो है वो नीचे की तरफ खींचता है। तो शरीर की कोशिकाएं तो बड़ी होती है, और दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, ब्रेन की जो कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि उसमें इतना बड़ा विकास नहीं रहेगा, बड़ी कोशिकाएं नहीं बनेगी, क्योंकि खून का प्रभाव नीचे होता है। फिर मस्तिष्क में खून का दबाव वो झेल भी नहीं पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें एक बात का ध्यान रखना कि शरीर कैसा हो गया, शरीर के विचार जो है चल रहे हैं। शरीर हमेशा आराम पसंद है, प्रकृति के पांचों तत्वों से मिलकर होने के कारण ये जो विकार भी वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं, देह भावना से। तो हमें एक काम करना है, विकार आ जाए, काम विकार की भावनाएं आ जाए, तो जो काम विकार को हम सदा भगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो सदा अपने साथ रह रहा है ना। अभी विकारी शरीर है, ये पतित शरीर है, तो विकारी विचार भी तो इसी के अंदर है ना। उसको अपन कैसे भगा देंगे, कैसे हटा देंगे? तो मैं आत्मा अलग हूं, और ये समझ लो कि पड़ोसी आ गया जो गलत आ गया है, लेकिन अब पड़ोसी को हटा तो नहीं सकते, उसके विचार गलत, तो रहना तो उसी के साथ है। तो हमें कैसे संभल कर रहना है? तो उसके लिए साधारण सा उपाय आपको करना होगा कि जब भी शरीर में ऐसा वो कोशिकाओं को शरीर हमेशा अपना आराम प्रदक है, तो वो अपना विस्तार चाहता है, कंफर्ट चाहता है। तो जब भी वो क्या करना चाहेगा कि शरीर के अंदर जब वासना उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, या काम विकार के विचार जब आते हैं, तो आपको, आप अलग हो, शरीर से डिटैच हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना, उसको ये नहीं बोलना है कि तू आ ही मत। क्या नहीं बोलना है कि विचार तू आ ही मत, ऐसा नहीं। बस एक सिंपल से लहजे में आपको काम करना है, तू कल आना। क्या बोलना? अंदर से एक बात बोलना, चाहे क्रोध भी आ जाए, ये सभी विकारों के लिए लागू होता है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल जो अनुभव रहा है, जिससे मैंने स्वयं को जिससे कंट्रोल पाया है इस विकार के ऊपर, तो वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक काम क्या करना है, उसको क्या बोलना है। क्योंकि देखो आपको पता है शरीर तो पतित है, तो वो तो जाएगा नहीं, उसका वास यानी वासना तो शरीर में ही है ना। अभी पतित शरीर है, सत्य की बात अलग है। तभी आपको क्या बोलना है? कल आना। फिर वो कल आएगा तो क्या बोलना? कल आना। देखना इतना आनंद आएगा। जैसे आप बाहर से कोई आया, गेट के अंदर बेल बजा रहा है, अगर आपने एंट्री ले ली, एंट्री अंदर कर ली, तो फिर आप फंस गए, क्योंकि आपको शरीर की कर्मेंद्रियों में जो विचार आ रहा है उसका रस लेना चाहते हो, तो फिर तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि जिस शरीर के अंदर ऐसी वासनाओं में जाकर कुछ मिला नहीं, अच्छा इस वासना में जाकर कोई मुक्ति है क्या? इस वासना में जाकर क्या मन को शांति मिल सकती है? जब हमने महसूस कर लिया कि इसके साथ हम कितनी बार भी शारीरिक की क्रिया जो 2-5 मिनट की होती है, उसको हम अनुभव इतने समय से अनुभवी है कि इसके अंदर जाने से कभी भी मन शांत नहीं हो सकता। मन को जो मुक्ति चाहिए वो मुक्ति नहीं मिल सकती, बेचैन मन को जो शांति चाहिए वो कभी मिल नहीं सकती है। तो फिर हमें जैसे ही गेट पे कोई आ रहा है, हमें पता है काम का नहीं है, तो बेल बजाए तो खिड़की से ही मना कर दो कि तेरी इंटरेस्ट नहीं है, तू कल आना। समझ रहे बात को? तो आपको बस यही अंदर से करना है कि शरीर के जब ऐसे विचार आए, तो शरीर अलग है, मेरा पड़ोसी है, उसकी वासनाएं मेरी पड़ोसी है, पर मैं आत्मा डिफरेंट हूं, बट रहना भी इसके साथ है। जैसे ऐसे विचार आए तो उसको लिफ्ट मत दो, सीधा क्या बोलो, मना भी मत करो कि आना मत, क्योंकि पड़ोसी है, मना तो कर नहीं सकते, सदा भी साथी है शरीर भी। तो सीधा क्या बोलो आपकी कल आना। आप देखना धीरे धीरे जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा, आपके विचार जो है, वो जो वासना वाले जो विचार है वो खत्म होने लग जाए, आना बंद कर देंगे। कहते हैं ना, किसी को बार बार बोलते हैं कल आना, तो क्या होगा, फिर वो कभी आना ही बंद कर देगा, बोलेगा ये तो जाना बेकार है ना। तो आप 21 दिन भी इस चीज को प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करके देखो, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आप बेनिफिट इसका अनुभव करोगे।
तीसरी जो बात है जिसकी वजह से हम काम विकार के विजय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो यह है कि कई बाबा के बच्चे कमेंट में मुझे लिखा है कि हमारा मन जो है ना वो स्त्री के प्रति बाहर से विकार तो नहीं आते, वासना के अंदर प्रैक्टिकल में भी हम इतना नहीं जाते हैं, लेकिन मन जो है वो सुंदर स्त्री देखते हैं, स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण होता है, उसके विचार हमारे अंदर चलते हैं। तो मैं उन सारे भाइयों को कहना चाहूंगा कि चाहे वो भाई के लिए हो, चाहे बहन का पुरुष के प्रति आकर्षण हो, चाहे दोनों के लिए ये बात लागू होगी, तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि मेरा मन जो है वो सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, तो जरा सोचो, आप जब बोल रहे हो अपने अंदर कि मेरा आकर्षण सुंदर स्त्री के पीछे जा रहा है, तो क्या जिसके प्रति आपका आकर्षण जा रहा है तो क्या स्त्री के पीछे जा रहा है क्या आपका? स्त्री तो हम बोल ही नहीं सकते आपका स्त्री के प्रति आकर्षण है। अरे मैं कहूंगा अगर स्त्री के प्रति आपका आकर्षण है तो स्त्री के प्रति आकर्षण करो, कोई बुरी बात ही नहीं है ना। कैसे आकर्षण करना, उस बात को बहुत अच्छे से समझना हो, पर स्त्री के प्रति आकर्षित हो। मैं भी कुछ स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित हूँ, आपको पता है मैं भी बहुत आकर्षित हूँ। बताओ मैं किसके प्रति आकर्षित हूँ? मैं मीरा के प्रति बहुत आकर्षित हूँ, वो भी तो स्त्री है, लेकिन उसको देखकर मेरा आकर्षण होता है कि वो कितनी परमात्म प्रेम में लीन थी। उसका प्रेम, उसको देख कर मेरे को लगता है कि उसके जैसा प्रेम तो कहीं पर भी मैंने नहीं देखा, और वो भी आकर्षित थे तो स्वयं भगवान, ऊंचे भगवान पुरुष के प्रति। तो मेरा भी आकर्षण है। अगर आप स्त्री के प्रति आकर्षण है तो आप मन में ऐसी अच्छी स्त्री लाओ ना, झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, एक देखो ना क्यूरी जिसने कितना बड़ा साइंटिस्ट थी, मैडम क्यूरी जिसने इतना बड़ा आविष्कार किया, कितनी उसकी लगन थी, कितनी उसकी मेहनत थी। तो आप मदर टेरेसा, तो आप भी उन स्त्री के प्रति आकर्षित हो ना जिनके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ जबरदस्त है। आप उन स्त्री के प्रति क्या आकर्षित होते हो कभी? है जो बहुत जबरदस्त है। जैसे मैं मीरा के प्रति बहुत आकर्षित, उसका नाम सुनते मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मैं भी परमात्मा प्रेम में डूब जाऊं बस। तो ये आप स्त्री के प्रति एक्चुअली में आकर्षित हो ही नहीं रहे। जब आप कहते हो कि मैं स्त्री के प्रति आकर्षित हूं, तब खाली उसको मांस का पुतला देख रहे हो, उसके गाल अच्छे हैं, उसके बाल अच्छे हैं, इसके होठ अच्छे हैं, तो आप स्त्री को कहाँ देख रहे हो? आप तो उसको मांस का जो पोटला है उसको आप देख रहे हो ना। आप ये जो कह रहे हो कि मैं स्त्री की तरफ आकर्षित हूँ, स्त्री की तो गरिमा बहुत ऊंची होती है। अगर आप वास्तव में मीरा या जैसे जिसने चित्तौड़गढ़ में इतना जौहर किया था, है ना जीना, तो अगर आप स्त्री के प्रति आकर्षित होते ना तो आप स्त्री की गरिमा को समझ। आप तो आकर्षित किसकी तरफ हो रहे हो? बाल, उसके गाल, ये तो तुम भी तो शरीर के मांस के पुतले ही हो। यानी तुम आकर्षण किसके प्रति कर रहे हो? मांस के पुतले के प्रति कर रहे हो, है ना। थोड़े से जो अच्छा मांस का टुकड़ा है उसके प्रति आकर्षित कर रहे हो, जबकि तुम स्वयं भी तो मांस ही हो। तो इसलिए अगर आपके अंदर स्त्री का आकर्षण होता है तो मैं तो यही कहूंगा कि स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित हो, लेकिन उन स्त्रियों के प्रति आकर्षण करो जो वास्तव में कुछ है। और जब आप उनके लिए, उनके सामने अगर आप खड़े होंगे ऐसी स्त्रियों के सामने, तो आपके मन के अंदर तो ये काम विकार और गंदे विचार कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसको वास्तव में स्त्री समझ रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो मेरे मन के अंदर अभी किसी भी स्त्री या किसी, और मैं तो कहता हूं कि जब हम कहते हैं कि यार इस स्त्री की, लड़की के प्रति आकर्षण है, तो उसको तो इतना मैं नीचे की समझता हूँ, बहन हो, लड़की हो, चाहे कुछ, क्योंकि वो तो उसके लायक ही नहीं है कि अपन उसको कुछ बोले। कि जब किसी के प्रति आकर्षण हो, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ऐसी लड़कियां बहनों के प्रति आकर्षित हो खाली देखने में सुंदर है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है ना। तो हमें तो उन क्वालिटी की तरफ आकर्षित होना है, उन बहनों के प्रति आकर्षित होना है जिसके अंदर वास्तव में देवी में, जिसने कुछ कर दिखाया लाइफ में, जो परमात्मा प्रेम में लवलीन है ना। बहुत आनंद आता है। जानकी दादी को देखो, नाम लेते से मन के अंदर करंट पैदा होता है कि वास्तव में क्या निरंतर हर समय भगवान की याद की साक्षात्कार कोई मूर्त है तो वो जानकी दादी है। तो आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल में आप ये शब्द कहते हो कि मैं स्त्री की तरफ आकर्षित हूं, तो फिर गलत बात हो जाएगी। समझ रहे हो ना। इसलिए अपने आप को अगर इन तीनों विधियों को अगर आप प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो, तो मेरे हिसाब से तो जो ये काम विकार विचार जो कहते हैं उसको भगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको काम विकार के अंदर और भी कुछ परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिख सकते हैं। आप और हम मिल करके इस सेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं और इसको विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।